हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज। सो टुडे वी आर गोइंग टू शो यू वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेस, और वो है हमारा कुतुब मीनार। तो ये टिकट काउंटर परिसर है। हमने टिकट यहाँ से ले लिया है और टिकट लेने के बाद जो है अब हम चलते हैं एंट्री गेट के पास। तो टिकट आजकल ऑनलाइन आपको मिलेगा, 35 रुपीज़ पर टिकट है। आपको टिकट परिसर पे जाके जो बारकोड वहाँ पर लगे हैं उनको स्कैन करना है और पेमेंट करनी है, और देन आपको यहाँ पे आके वो चेक करवाना है। और थोड़ा सा आगे हम देख पा रहे हैं, अगर सामान है आपके पास तो आपको स्कैनर के अंदर डालना है। देन आपको आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होनी चाहिए और आपको यहाँ पर एंट्री करके आगे बढ़ना है। तो चलते हैं हम कुतुब मीनार के फ्रंट साइड की तरफ से, और ये है हमारा कुतुब मीनार का परिसर विच इज़ कॉल्ड कुतुब कॉम्प्लेक्स। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पे नज़ारा है। ओके, तो एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कुतुब मीनार के बारे में। तो कुतुब मीनार जो है वो ईंट से बनी हुई, यानी कि एक प्रकार की लाल पत्थर से बनी हुई विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 72.5 मीटर। इसका जो व्यास है दैट इज़ 14.3 मीटर। और इसका जो मतलब ऊपर बिल्कुल टॉप में जाके जो इसकी चौड़ाई आती है वो है 2.75 मीटर, यानी कि 9.02 फीट। तो एज पर हिस्ट्री देखा जाए तो 389, नो नॉट 89, 379 सीढ़ियाँ इसमें हैं, जो कि गोलाकार सीढ़ियाँ हैं। काफ़ी पुराने टाइम पे, मतलब कुछ समय पहले इसके अंदर जो है लोग आते थे जाते थे, मतलब इसके अंदर अलाउ था आना जाना कुतुब मीनार के अंदर। बट कुछ रीजंस थे, कुछ कारण थे जिसकी वजह से एज पर गवर्नमेंट इसका गेट जो है हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं ये कुतुब मीनार का लुक है इसके सामने की तरफ से, और काफ़ी सारे गेट जो हैं बनाए गए हैं कुतुब मीनार के परिसर में। तो यहाँ पर सिर्फ कुतुब मीनार ही नहीं है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं कुतुब मीनार के परिसर में। एक एक करके हम सबको देखेंगे, जांचेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे, प्लस आपको दिखाएंगे। तो ये सामने जो आप देख पा रहे हैं ये थे आपके मदरसे थे, जो कि खलजी द्वारा कहते हैं कि बनाए गए थे। ओके, तो कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। कुतुब मीनार का जो कार्य था वो 1992 में जो है स्टार्ट हो गया था, जो कि दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसका जो है कार्य प्रारंभ करवाया गया था। तो कहा जाता है कि ये सिर्फ आधार ही बनवा पाए थे। उसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश, इन्होंने इसकी 3 मंजिलों का निर्माण कराया, और सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। तो टोटल 5 मंजिल अभी है इसमें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और चलते हैं हम थोड़ी सी आगे की ओर, और ये देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग आए हुए हैं। ये जो अभी जो कला यहाँ पर डाली गई है ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। ये हमारी भारत की संस्कृति को दर्शाता है, और इसीलिए यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल जो है इसकी स्वीकृति इसको प्रदान हुई है। तो अभी हम इसके बैक साइड में हैं, तो इसके दोनों साइड से काफ़ी बड़े बड़े पार्क हैं, काफ़ी खूबसूरत पार्क हैं। अभी ठंड के दिन है तो हम धूप यहाँ पर सेक सकते हैं, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धूप में, और जो लुक यहाँ से कुतुब मीनार का आता है, वाह। तो लेट्स मूव दोस्तों। ये जो है नागफनी हम कहते हैं इसको, हमारे गांव में इसको नागफनी कहा जाता है। और सामने कुतुब मीनार है, ये इसके दरवाजे हैं। ये देखिए कितने सुंदर पार्क यहाँ पर हैं, और फूल जो यहाँ लगाए गए हैं ये इस पार्क की शान को बढ़ा रहे हैं। तो सामने आपको एक मकबरा दिख रहा होगा जिसके ऊपर गुंबद है, तो ये खलजी का मकबरा है। खलजी का मकबरा ये है, लाइक मकबरा आप कह सकते हैं, ये फिर एक गेट है ये कुतुब मीनार के लिए, एंट्रांस के लिए, जो कि खलजी द्वारा बनाया गया था। वाह,
अब देखिए हम खलजी का मकबरा, खलजी का मदरसा, काफ़ी सारे मदरसे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। 8 मदरसे यहाँ पर हैं टोटल। तो ये खलजी द्वारा बनाए गए थे उस ज़माने में। ये है खलजी का मकबरा, या फिर इसको आप अलाई दरवाज़ा भी कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ लिखा नहीं था, बट एज आई नो ये आपका खलजी का मकबरा ही है। तो आप इसमें देखिए जो कला इसमें दर्शाई गई है, देखिए कितनी बारीकी से इनको बनाया गया होगा उस ज़माने में, आप इसका अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते। इसके अंदर का लुक एक बार हम आपको दिखाते हैं। जो डिजाइन इसमें डाली गई है, जो बनावट इसकी है, अद्भुत। तो सामने की तरफ हमारे पास एक और गुंबद जैसा है। तो इस गुंबद की अगर हम बात करें तो थोड़ी देर में हम वहाँ जाके देखते हैं। अगर इसमें कुछ लिखा हुआ है तो हम आपको बताएंगे ये किसके द्वारा निर्मित है। तो अभी हम जिसके अंदर है ये है अलाई दरवाज़ा, और थोड़ा सा आगे की तरफ आप एक और छोटा सा गुंबद देख रहे हैं। तो ये है आपका इमाम जामीन का टॉम्ब, मतलब इमाम जामीन का वो मकबरा है। ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं अलाई मीनार के बारे में। तो ये सामने जो आप मीनार देख रहे हैं ये अलाई मीनार है, और अगर आप देख पा रहे हैं तो इसकी जो बनावट है वो बिल्कुल कुतुब मीनार जैसी है, लेकिन जो इसका साइज है वो कुतुब मीनार के दुगना है। तो अगर ये मीनार बनती तो ऑब्वियसली ये कुतुब मीनार की दुगनी ज़्यादा ऊंची और बड़ी होती, बट किसी कारणवश ये मीनार पहली फ्लोर पे जो है अधूरी रह गई, फर्स्ट फ्लोर पर ही। क्योंकि कहा जाता है कि तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये जो है अलाई मीनार बनाया जा रहा था, और इसका निर्माण कार्य यहीं पर रुक गया। कहते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई थी इस निर्माण कार्य के होते हुए। तो वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न, बट ये रुक गया। अगर ये होता तो ये बहुत ऊंची मीनार होती। तो ये एग्ज़िट आपका एग्ज़िट हमको यहाँ से करना है, और ये इसका एग्ज़िट है। दोनों तरफ से इसके पार्क हैं। कुछ टाइम पहले ये खुले हुए थे, बट अभी ये ब्लॉक कर दिए गए हैं पार्क का रास्ता। तो ये कुतुब मीनार का बैक साइड का है, जहाँ से आपको एंट्री लेनी है, जहाँ से आपको एग्ज़िट करना है। एंट्री इसके फ्रंट साइड से होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमने आपको कुतुब मीनार के अंदर का लुक दिखा दिया है। कुछ चीज़ें हैं जो हमने वहाँ पर मिस करी हुई है, जैसे कि लोह स्तंभ वहाँ पर था वो हमने मिस किया हुआ है। और दूसरी चीज़ जो है वहाँ पर एक घड़ी भी है, जिससे कि सूरज की रोशनी से हम जो है टाइम का अनुमान लगाते हैं, वो भी हमने मिस किया हुआ है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। जय